नमस्कार, जय श्री राधे। मैं राज शर्मा आप सभी सनातनी भक्तों को नमस्कार करता हूं और आज अपने इस धार्मिक यूट्यूब चैनल के जरिए आप लोगों से इस बात पर चर्चा करूंगा कि सत्यनारायण भगवान कौन है, ये किनका रूप है, क्या इनकी कथा है। सत्यनारायण भगवान भगवान विष्णु का ही एक सत्य रूप, ये चारों युगों में पूजे जाते हैं। तो सत्य की निष्ठा से पालन करने के लिए भगवान ने अपना एक रूप जो सत्य के नाम पर छोड़ा है कि मैं ही सत्य हूँ, बाकी इस दुनिया में सब मोह माया है। हम भगवान विष्णु का ही सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजा करते हैं। अक्सर लोग पूर्णमासी पर सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करते हैं, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की जो 16 तिथियां होती है, आप जानते हो, प्रतिपदा से लेकर और पूर्णमासी तक 16 तिथियां होती हैं। एक अमावस्या, एक पूर्णमासी, बाकी 14 सेम रहते। तो पूर्णमासी पे लोग इसलिए ज्यादा करते हैं इस कथा को कि पूर्णमासी सभी 16 तिथियों में भगवान विष्णु की सबसे ज्यादा प्रिय। अब जब किसी का दिमाग सही होगा, बात करने का फायदा तभी है ना, इसलिए लोग, बाकी इस कथा को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस कथा की क्या विधि है कि आप केले की फली, घी, दूध, शक्कर, प्रसाद आदि बनवाकर, पंचामृत बनाकर अपने भाई बंधुओं परिवारों के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ इस कथा करते हैं तो उसका उत्तम फल मिलता है। इसलिए मिलता है कि वो जो कथा में आते हैं वो सभी भक्तों का 10वां हिस्सा आपको मिलता है, क्योंकि आप करता। सत्यनारायण भगवान की कथा कुछ इस प्रकार है जिसको आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि सबसे प्रथम अध्याय कि एक समय शाण तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियां श्री सूर्य जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भगवान की भक्ति किस प्रकार मिले, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तत्व कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य की प्राप्ति। सभी ऋषियों की बात सुनकर सूर्य जी कहने लगे कि हे वैष्णवों, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी। आज मैं आप लोगों को उस व्रत के बारे में, उस कथा के बारे में बतलाने जा रहा हूँ जिसके करने से मनुष्य के सब दुखों का नाश होगा। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत मनुष्य अच्छी तरह विधि पूर्वक करके सभी कष्टों के निवारण होकर और भगवान विष्णु के लोक को चला जाता है। सूर्य कहने लगे कि हे वैष्णवों, आप सबने प्राणी के हित की बात तो पूछी है, अब मैं आपको उस कथा के बारे में बतलाने जाऊंगा जिसको स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था। तो आप सभी ध्यान से सुने। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए और मृत्यु लोक में आ पहुंचे। आप सभी लोग जानते हैं कि मृत्यु लोक क्या है, इसको नहीं पता, मैं बताता हूँ। आपने इतनी बार सुना होगा कि मृत्यु लोक, मृत्यु लोक, मृत्यु लोक। ये मृत्यु लोक है क्या? जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी धरती है, जहाँ हमें सारे अपने कर्मों का हिसाब देना है, यही मृत्यु लोक है। स्वर्ग, बैकुंठ, मोक्ष या और शिवलोक, जहाँ भी जाता है इंसान मृत्यु के पश्चात जाता है, परंतु जो हमें सारे कर्म अपने भोगने पड़ते हैं और जो मृत्यु प्राप्त होती है वो उस मृत्यु लोक में ही होती है, जिसे हम पृथ्वी लोक भी कहते हैं, धरती लोक भी कहते हैं। तो योगीराज नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए और मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा दुखी देखकर सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि थोड़े से प्रयत्न करने से इन सबके कष्ट दूर हो जाए। ऐसा मन में सोचकर और नारद जी विष्णु लोक को चल दिए। विष्णु लोक को पहुंचे तो वहां श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र, देवों के ईश्वर नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे। नारद जी स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपका भेद नहीं पा सकते। आप निर्गुण स्वरूप हो, सृष्टि आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं है। आप जानते हो कि भगवान विष्णु का कब जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु है, कब अंत है, इस बात का कोई नहीं अंदाजा लगा सकता, क्योंकि आपको पहले भी मैंने बताया था कि भगवान विष्णु यही बताना चाहते कि सत्य क्या है और ईश्वर ही एक सत्य है, बाकी सब मोह माया है। आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं है। अब नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु, कई बार क्या होता है ना, जब कोई हमारी ज्यादा तारीफ कर देता है तो हम भी कहते हैं भाई तेरे मन में क्या है, क्या तू चाहता है, किस काम के लिए आया है। भगवान विष्णु कहने लगे हे मुनिश्रेष्ठ, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, इस कलयुग में मृत्यु लोक पर सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों द्वारा भूत, हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े से प्रयत्न से ही
उन सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। आप जानते हो कि ये कलयुग है और कलयुग में कोई भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आज काम पूरा नहीं हुआ, शाम को भगवान भगवान बदल देते हैं लोग काम पूरा ना होने पर। ये कलयुग तो ऐसी माया है। आपने देखा होगा कि पहले टाइम पे लोगों को भगवान दर्शन देते थे। आपने कथा में भी सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा, पुराणों में भी पढ़ा होगा, अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। पर उस समय लोग तपस्या भी तो 10-10 हजार वर्ष, 20-20 हजार वर्ष करते थे। आज हमारे पास 2 मिनट का टाइम नहीं है। 2 मिनट में हमारे 10 बार फोन आ जाते हैं। हम फोन पे आ रहा हूँ भाई, अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, हाथ में घंटी बज रही होती है, आरती होती है, फोन कान के लगा होता है। तो जैसी भक्ति वैसा फल। जब वो 10,000 की तपस्या थी, ये 2 मिनट की। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे 1 मिनट मानो, लेकिन दिल से मानो। ये मानो कि मैं हूँ तुम्हारा घर, प्यार, व्यापार, परिवार, सब मैं हूँ और सब मुझसे है। भगवान विष्णु कहते हैं कि आपका किस नाम के लिए आगमन हुआ है, ये संतोष कौन है। तो नारद मुनि ने जब अपना ध्यान सुनाया कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य अपने अपने कर्मों द्वारा भोग देते हो, हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो। यहाँ भगवान नारद जी ने देखो, नारद जी का इसमें क्या फायदा, सूत जी का इसमें क्या फायदा, ऋषियों का इसमें क्या फायदा। फायदा तो मनुष्य का है ना। सूत जी हैं, परम ज्ञानी है, सब ऋषि हैं, उनकी मुक्ति वैसे ही है। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो उनका तो अपना कोई फायदा नहीं था ना, लेकिन वो परहित के लिए कि उन्होंने कहा कि मेरे घूमने से किसी ना किसी का फायदा हो। आज मन में ये इच्छा लेकर निकले थे, तो कहने लगे कि प्रभु, सब मनुष्य अपने अपने द्वारा दुखी हो रहे हो, ना यदि मुझ पर आप दया रखते हो तो कोई ऐसा तप करिए जिसे थोड़े से पतन करने से सबके कष्ट दूर। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। आज मैं प्रेमवश होकर आपसे उस व्रत के बारे में बतलाना चाहूंगा जिस व्रत को करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले कि प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया है, किसने ये व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले। तो श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य धर्मपायण होकर पके केले की फली, घी, दूध, शक्कर इत्यादि सब भक्षण पदार्थ भगवान को अर्पण कर देगी और अपने सभी भाई बंधुओं के साथ भगवान का पूजन करेगी। नारद जी कहने लगे कि प्रभु, किसने व्रत को किया है, ये सब भी तो मैं सुनना चाहता हूँ। अब आपने तो बोल दिया, मैं भी आपसे कह दूंगा पता भगवान कथा कर लो, तो आप बोलोगे ना क्या फल है, क्या इसकी विधि है, किस दिन आप आओगे, किस दिन। तो नारद जी कहने लगे, किसने इस व्रत को किया है, ये सब भी मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य व्रत कर सकता है। नारद जी कहने लगे कि प्रभु, आपने मुझे ये बतलाइए किसने इस व्रत को किया। भगवान विष्णु कहने लगे कि एक सुंदर काशीपुर नाम की नगरी, वहाँ अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से दुखी हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। कुछ मिल जाता तो खा लेता, अन्यथा भूखा ही सो जाता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखा। देखो, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, वैसे तो भगवान विष्णु के लिए सारी सृष्टि समान है, पर ब्राह्मणों से कुछ उनका अति प्रिय लगाव था। इस चक्कर में उन्होंने माता लक्ष्मी से भी बैर ले लिया। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि वो कुछ मिल जाता तो खा लेता, अन्यथा भूखा ही सो जाता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखा। वे बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर कहने लगे, हे विप्र। विप्र कहते हैं ब्राह्मण देवता को बड़े आदर के साथ, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है। और गरीब क्या बोलेगा। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए घूमता हूँ। यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे बतलाइए। भगवान विष्णु बोले, सत्यनारायण भगवान का पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। और उनको उस व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान उनका प्यार हो गया। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसे अवश्य करूंगा, ये निश्चय करे से रात में नींद भी नहीं आई। तो हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हमें जब किसी परेशानी का हल मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ये करना है, जगते ही सुबह ये करना है। तो उसे भी ये रात में नींद नहीं आई, वे सवेरे उठा और भगवान की कथा का स्मरण करते हुए और भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला। देखो, भगवान अपने हिस्से का कहीं से भी दे देते।
ये हमारा वहम होता है कि हमने इतना लगाया, अरे देने वाला वो है, वो हमें कितना दे रहा है, हम उसे क्या दे सकते। तो उस भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे अपने भाई बंधुओं के साथ उसने व्रत किया। पके केले की फली, मेवे, घी, दूध, शक्कर इत्यादि सब पदार्थ भगवान को अर्पण कर। उस व्रत के प्रभाव से वह जो गरीब ब्राह्मण था धन पुत्रादि से युक्त हुआ और संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। ये तो श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय आगे की वीडियो में आएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ शिक्षा मिली हो, कुछ अच्छा लगा हो या कहीं ऐसा महसूस किया कि हाँ बात सही है, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये बेल आइकन दबा दें कि इस कथा का जो अगला पार्ट आएगा वो आपके पास तुरंत अपडेट हो। जय श्री राधे। धार्मिक दूत में आपका स्वागत था। नमस्कार।